सलूम्बर विधानसभा, जी हाँ, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सभी की नज़रें इसलिए ज़्यादा बनी रहेगी क्योंकि एकमात्र सीट थी जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पाले में सिर्फ सलूम्बर था। मगर जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी को वहां से प्रत्याशी बनाया जाता है। उसके बाद एक बगावत देखी जाती है। मगर अब जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से चार्टर्ड प्लेन दिखाई देता है, उसमें बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आते हैं, फिर जयपुर का एक हवाई सफर, उसके बाद धरातल पर मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र कुमार मीणा के फोटोग्राफ्स, मुस्कुराते हुए चेहरे। अब लग रहा है चीजें सुलह की तरफ बढ़ चली है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले मोर्चे पर तो सफलता प्राप्त कर ली है। जो बगावती, जो विद्रोह के तेवर दिखाई दिए थे, कहीं ना कहीं उनको मैनेज कर लिया गया है। वैसे भी जब आपकी सरकार होती है तो इन तेवर को नियंत्रित करने में थोड़ी तो सहूलियत रहती है, थोड़ी आसानी होती है। तो इस एक मामले को भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक तरीके से संभाल लिया है। अब यहां से देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी वहां एकजुट होकर चुनाव लड़ती दिखाई देती है, क्योंकि अच्छे खासी संख्या में वहां दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। फिर वो चाहे अमृतलाल मीणा के परिवार से इतर नरेंद्र कुमार मीणा हो, जो कि फिर वहां नाराज भी नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दुर्गा प्रसाद मीणा हो, जो प्रधान है, उनकी पुत्री वो भी दावेदार थी, सोनल मीणा। तो अब इन दावेदारों की फौज के बाद जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, नरेंद्र कुमार मीणा की नाराजगी नजर आई, अपने समर्थकों के साथ चर्चा करते दिखाई दिए और उसमें उनकी आंखों के आंसू बहुत कुछ बयान करते दिखाई दिए। परंतु अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रही थी, अब चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई है, बड़ी एक अच्छे वातावरण में, अच्छे राजनीतिक वातावरण में उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो उसे समझा जा सकता है कि वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ कंट्रोल कर दिया है। अब यहां से आगे क्या? तो अखबार के इन पन्नों पर मुस्कुराती तस्वीरों के बाद धरातल पर भारतीय जनता पार्टी कितना एकजुट होकर लड़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा। हालांकि सरकार होने का लाभ मिलेगा, मगर वहां चुनौती इस बात को लेकर रहेगी कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी किस तरह से लड़ती है, उनमें कैसा तालमेल देखा जाता है। अगर स्थितियां, परिस्थितियां कहीं लोकसभा चुनाव वाली दिखाई देती है, जिसमें कि कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को बाहर से समर्थन करती दिखाई दी थी, अपने प्रत्याशी के खिलाफ जाकर समर्थन करती दिखाई दी थी, अगर वही हालात यहां दिखाई देते हैं कि कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दे देती है, तो फिर ये चुनाव बड़ा ही रोचक हो जाएगा। बड़ी एक बारीक, बड़े नजदीकी मुकाबला फिर भारत आदिवासी पार्टी और भाजपा में दिखाई देगा। भारत आदिवासी पार्टी तो पीछे हटेगी नहीं, क्योंकि उनका तो बड़े स्पष्ट स्टैंड है। उन्होंने कहा हम दोनों जगह बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई समर्थन दे या ना दे। समझौते की कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं रखी है। अब कांग्रेस यहां इस एक दुविधा में पुनः हो सकती है कि अपने आप को उपस्थित, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो चुनाव लड़े, बड़े चेहरों के साथ, मजबूती के साथ मुकाबले में खड़ी दिखाई दे, या फिर इस एक मुकाबले से पीछे हट जाए। हालांकि अब तक जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार जो स्थितियां, परिस्थितियां बन रही है, कांग्रेस भी इस चुनावी मुकाबले को मजबूती से लड़ने का मानस बना चुकी है। अगर ऐसा होता है तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं पुनः भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ की स्थिति हो सकती है, मगर मुकाबला एक बेहतर होगा, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। तो हमारी भी नजर लगातार इस चुनावी मुकाबले पर बनी रहेगी। मगर भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी है जितेश कुमार कटारा, वो भी लगातार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल के माध्यम से अपनी सक्रियताओं के अलग अलग दृश्य निकल कर आ रहे हैं। लगातार कोशिश यह भी की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को जुड़ा जाए, छात्रों से, अलग अलग वर्गों से भी जुड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी इस मुकाबले में मजबूती से डटे हुए हैं। यहाँ न केवल इस बात का इंतजार है कि परिणाम क्या रहेगा, मगर अब नज़र इस बात पर भी रहेगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन रहता है। आपके अनुसार क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आपके आकलन क्या कहते हैं, और धरातल पर क्या स्थितियां हैं, उसके फीडबैक हम चाहते हैं कि आप दें। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि सलूम्बर से जुड़ी हुई राजनीतिक तमाम जो कवायदे हैं आप तक पहुंचाते रहें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।